बिल्कुल न्यूकमर लड़कियों को लोग ऐसे सोचते हैं कि अच्छा ये आज आई है, इसको यूज कर लेते हैं। कहाँ जाएगी, किसको बताएगी? तुम में क्या खास बात है ऐसी जो तुम नहीं करोगी, बाकी तो सब करती है, ऐसा तुम में क्या है? कुछ ने तो बहुत ही अननेचुरल फिजिकल होने की भी कोशिश करी है। आप बात कर रहे हो तो आके आपका यहाँ पे हाथ रख दिया कुछ करना, अगर मैं नहीं करूँगी तो इसका मतलब मुझे काम नहीं मिलेगा। एंड उसके बाद तो फिर एक के बाद प्रोजेक्ट्स मिलने ही बंद हो गए मुझे। ठीक है, तो मुझे कुछ क्रेजी सा करके दिखाओ। तो मैंने बोला मतलब यहाँ पे? हाँ। बोलता हाँ यहाँ पे। तो उसने बोला कि मेरे को तार के मेरे हाथ में दे दो। बॉलीवुड की इस ग्लैमर भरी दुनिया के पीछे एक ऐसी डार्क साइड भी है जिसके बारे में कानाफूसी तो बहुत होती है, लेकिन कोई भी इस टॉपिक पर खुल के बात नहीं करना चाहता। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट कास्टिंग काउच। कास्टिंग काउच ग्लैमर की दुनिया का वो डार्क कोना है जहां पर सपनों को बनाया जाता है और कई बार इन सपनों को गलत कीमतों से भी गुजरना पड़ता है। तो क्या हमारी फेवरेट एक्ट्रेसेस ने भी इन कीमतों का सामना किया होगा? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्चुअल में कास्टिंग काउच क्या होता है और ये कास्टिंग काउच काम कैसे करता है। इसके अलावा बॉलीवुड की ऐसी कौन कौन सी हीरोइंस हैं जिन्होंने एक्चुअल में कास्टिंग काउच का सामना किया है। तो आज के इस वीडियो में हम प्रूफ के साथ करेंगे रियलिटी चेक। तो सबसे पहले जानते हैं कि कास्टिंग काउच एक्चुअल में होता क्या है। तो बेसिकली कास्टिंग काउच किसी भी मूवी का कोई भी पार्ट या फिर टाइटल नहीं है, ये बस एक गंदा खेल है जो यहाँ के बड़े बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या फिर एक्टर फीमेल एक्ट्रेसेस के साथ खेलते हैं। अब इस बात को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि कैसे एक छोटी शहर की लड़की अपने आंखों में सुपरस्टार बनने का सपना लेके मुंबई पहुंचती है और यहाँ पहुंचने के बाद वह किसी एक डायरेक्टर को अपना ऑडिशन देती है। ऑडिशन देखने के बाद डायरेक्टर उसको बोलता है कि तुम में टैलेंट तो है, वो एक अलग बात है, लेकिन तुम्हारा असली टैलेंट का चेक रात को डिनर पर होगा। ये सुनने के बाद वह लड़की घबरा जाती है और मना कर देती है और अगले ही दिन वह लड़की देखती है कि उसका यह रोल किसी दूसरी लड़की को दे दिया गया। तो कास्टिंग काउच को लेकर आपके माइंड में अभी तक जो भी डाउट रहे होंगे वो अब तक क्लियर हो चुके होंगे कि कास्टिंग काउच का मतलब कॉम्प्रोमाइज से ही होता है। अगर आपको किसी भी मूवी में कास्ट होना है या फिर कोई भी रोल चाहिए तो इसके बहुत ज्यादा चांस है कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़े। कास्टिंग काउच ऐसे ही काम करता है। कास्टिंग काउच की लिस्ट में नंबर 1 पे आते हैं कंगना रनौत। कंगना रनौत आज बॉलीवुड का एक ऐसा नाम है जिसे शायद ही कोई ना जानता हो। हालांकि कंगना रनौत अपने ओपन ओपिनियन के लिए भी जानी जाती हैं, जिसके चलते कई बार वो बहुत बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी में भी फंस जाती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी आज कंगना रनौत बॉलीवुड की सबसे सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस में से एक हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अपने स्ट्रगलिंग फेज में कंगना रनौत ने भी कास्टिंग काउच का सामना किया था। फिल्मों की हीरोइंस मतलब सिर्फ आइटम नंबर। कंगना जो कि हिमाचल से आई थी, बॉलीवुड इंडस्ट्री में उनका कोई भी गॉडफादर नहीं था। उनके पास सिर्फ 2 चीजें थी, एक टैलेंट और दूसरा कॉन्फिडेंस। एकदम नौकर की तरह बिठा के रखते हैं सेट पे, जब हीरो आएगा तब स्माइल दो, ना डेट्स आपको देते हैं, सारा आपका कैलेंडर खाली होना चाहिए। स्टार्टिंग में कंगना एक के बाद छोटे मोटे ऑडिशन देती गई, लेकिन एक बार एक डायरेक्टर उन्हें रीच आउट करता है और बोलता है कि हमें स्क्रिप्ट डिस्कस करनी है। कंगना इस बात के लिए राजी हो जाती है, लेकिन डायरेक्टर उनसे बोलता है कि हमें स्क्रिप्ट डिस्कस करनी है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे फ्लैट पर आना होगा। अगर आप बहुत सक्सेसफुल हीरोइन भी हैं, तब भी अगर आपको फिल्म चाहिए तो आपको खुश करना पड़ेगा, या तो डायरेक्टर को या तो हीरो को। कंगना अपने इंटरव्यू में बताती है कि कैसे उन्होंने कास्टिंग काउच का सामना किया था और कॉम्प्रोमाइज ना करने की वजह से उन्हें 10 साल तक बॉलीवुड की इंडस्ट्री में स्ट्रगल करना पड़ा था। लेकिन 10 साल के स्ट्रगल के बाद आज कंगना बॉलीवुड की सबसे सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस में से एक है। कास्टिंग काउच की इस लिस्ट में नंबर 2 पे आती हैं राधिका आप्टे। राधिका आप्टे बेहद खूबसूरत, टैलेंटेड और एक बोल्ड एक्ट्रेस है। राधिका आप्टे अपने एक इंटरव्यू में बताती हैं कि कैसे उन्होंने कास्टिंग काउच का सामना किया था, वो भी एक साउथ इंडस्ट्री में। Once an actor in the south called me on my room and was trying to get flirtatious and I just was so rude to him. राधिका आप्टे ने एक इंटरव्यू में अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए कहा कि कैसे उन्हें साउथ फिल्म की इंडस्ट्री में एक एक्टर के द्वारा फ्लर्टिंग का सामना भी करना पड़ा था। यहाँ तक कि राधिका आप्टे को बॉलीवुड इंडस्ट्री से भी ऑफर आया था और ये ऑफर इतना बड़ा था जिसकी शर्त भी बहुत ज्यादा बड़ी थी और इस शर्त के पीछे सिर्फ एक रीजन था कि राधिका आप्टे को एक रात के लिए कॉम्प्रोमाइज करना होगा।
Once I got a call and they said that they're doing this film in Bollywood. Okay. And I want you to have a meeting with them, but would you be okay sleeping with that person? हालांकि राधिका आप्टे इन सभी ऑफर्स को ठुकरा देती हैं और अगले दिन देखती हैं कि उनको जो रोल मिलने वाले थे कॉम्प्रोमाइज करने की वजह से वो सारे के सारे रोल किसी और लड़की को दे दिए गए। कास्टिंग काउच की लिस्ट में नंबर 3 पे आती हैं सुरवीन चावला। गाइस, ये सुरवीन चावला वही हीरोइन है जिनको आपने हेट स्टोरी 2 जैसी मूवी में देखा और हेट स्टोरी 2 मूवी करने के बाद इनकी पॉपुलैरिटी बॉलीवुड में एकदम से इंक्रीज हो गई। लेकिन सुरवीन चावला की लाइफ भी हमेशा से ही ऐसी नहीं रही थी। बॉलीवुड में इनके अच्छे दिन एकदम से नहीं आए। इन्होंने साउथ इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया और ये अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए बताती हैं। After Hate Story release, there were 3 times when I had to face the casting couch. सुरवीन चावला अपने एक इंटरव्यू में बताती हैं कि कैसे स्टार्टिंग के दिनों में साउथ इंडस्ट्री में उन्हें एक डायरेक्टर रीच आउट करते हैं और उनसे बोलते हैं कि तुम मेरे साथ एक वीकेंड स्पेंड करो, मैं तुम्हें हीरोइन बना दूंगा। ऐसे कॉम्प्रोमाइज वाले ऑफर सुरवीन चावला को एक बार नहीं बल्कि 5-5 बार आए थे और इसका प्रूफ आप ये इंटरव्यू पढ़ के भी देख सकते हो। कास्टिंग काउच की लिस्ट में नंबर 4 पे आती है ईशा गुप्ता। गाइस, ये वही ईशा गुप्ता है जिनको आपने हनी सिंह के इस गाने में देखा। हनी सिंह के साथ गाना करने के बाद ईशा गुप्ता की पॉपुलैरिटी एकदम से इंक्रीज हो गई। लेकिन क्या आप जानते हो कि ईशा गुप्ता ने भी अपने स्टार्टिंग फेज में इस कास्टिंग काउच का सामना किया था। ईशा गुप्ता अपने साथ हुए कास्टिंग काउच के एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए बताती हैं कि कैसे उन्हें स्टार्टिंग के फेज में कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा था। ईशा गुप्ता कहती हैं कि एक बार जब वे किसी फिल्म की शूटिंग कर रही थी, फिल्म की शूटिंग ऑलमोस्ट आधी हो चुकी थी, लेकिन एक बार अचानक से उस फिल्म के को प्रोड्यूसर का उनको एक रात में कॉल आता है और वे प्रोड्यूसर उनको बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ एक रात का कॉम्प्रोमाइज करना होगा, अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो मैं तुम्हें फिल्म से निकाल दूंगा। हालांकि ईशा गुप्ता भी इस पर रिप्लाई करते हुए कहती हैं कि मैं एक एक्ट्रेस हूं, ना कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड। उसके बाद क्या ईशा गुप्ता को उस फिल्म से निकाल दिया गया। इसका प्रूफ आप बॉम्बे टाइम्स का ये आर्टिकल पढ़ के भी देख सकते हो। और फिर अचानक से साल 2018 में होता है #MeToo का ये धमाका। साल 2018 में एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता नाना पाटेकर पे एक इल्जाम लगाती हैं। नाना पाटेकर के बारे में तो सबको पता है कि उसने हमेशा औरतों के साथ बदतमीजी ही की है। तनुश्री अपने एक एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए कहती हैं कि एक बार हॉर्न ओके प्लीज जैसी मूवी में उन्हें एक गाना शूट करना था, लेकिन गाने के सेट पर नाना पाटेकर के द्वारा उनके साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ की जाती है। मैं नाम भी लेना चाहती हूँ, एक्टर नाना पाटेकर। नाना पाटेकर ने जब बदतमीजी की मेरे साथ, फिर उसके दिमाग में आया कि वो मेरे साथ एक इंटीमेट स्टेप भी करेगा गाने में। इसके बाद #MeToo इंडिया ट्विटर पे ट्रेंड करने लगा और आप बहुत सारे न्यूज चैनल के ये आर्टिकल भी पढ़ के देख सकते हो जो साफ साफ बताते हैं। ऐसे में आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा, क्या सभी हीरोइंस को कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ता है? तो इसका जवाब है नहीं। आलिया भट्ट ने खुद अपने मुंह से कहा कि उन्हें कभी भी कास्टिंग काउच का सामना नहीं करना पड़ा। तो इसके पीछे एक बेसिक सा रीजन है। करण जौहर, महेश भट्ट जैसे कनेक्शंस, इनके पास एक फैमिली बैकग्राउंड था, लेकिन जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए कदम कदम पर शिकारी बैठी हैं जो बस इन्हें नोचकर खाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने कवर किया बॉलीवुड का वो काला सच यानी कि कास्टिंग काउच, जिसके बारे में बातें तो बहुत होती हैं लेकिन कोई भी इस टॉपिक पर खुल के बात ही नहीं करना चाहता। तो आज के इस वीडियो में हमने किया था प्रूफ के साथ रियलिटी चेक। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।